उत्तम IQ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5A स्टार्ट करने वाले हैं। हम आज 5A के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के सवाल लगाएंगे। ठीक है, इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं वो हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ी हुई हैं, वहाँ से हमारी क्लास वॉच कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। ठीक है, पहले आपको वो दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, यदि k+2 4k-6 तथा 3k-2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। किसमें? इस सवाल में पहले से ही बोल दिया है कि समांतर श्रेणी है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको k का मान निकालना है और तीन क्रमागत संख्याएं मतलब क्रम से जो सीक्वेंस में है, मतलब A1 A2 A3 है ना, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद ये दे रखा है हमको पहले से ही। तो हमको k का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, यदि k+2 4k-6 इसके बाद 3k-2 तीन क्रम से संख्याएं दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2 और तृतीय पद A3। हमको क्या निकालना है, इसमें k का मान निकालना है। k का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए। k का मान निकालने के हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम आपको मालूम है, अगर हम सार्वंतर निकाल लें, द्वितीय पद को प्रथम पद से माइनस कर दें और तृतीय पद को द्वितीय पद से माइनस कर देंगे तो हमारा जो सार्वंतर है d क्या है, d, तो सेम आएगा। तो देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1 क्या हो जाएगा, A2 - A1। तो ये क्या हो जाएगा, A2 कितना है, देखो A2 है 4k-6 और A1 जब माइनस यहाँ पे करोगे माइनस तो k और अंदर पूरा का मल्टीप्लाई होगा, देख लो। माइनस का k+2 रखोगे तो अगली स्टेप में क्या होगा, 4k-6 तो माइनस का k और ये कितना हो जाएगा, प्लस का, अंदर जब माइनस जाएगा तो अंदर ये भी माइनस का हो जाएगा, -2। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपका यहाँ पे कितना आया, देखो 4k में से एक चली गई 3k और माइनस का 4, 6 और 2 8, माइनस का 8 बच गया, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये बचा माइनस का 8। ये एक डी हमने ये निकाल लिया। अभी सार्वंतर दोबारा निकालते हैं डी। ये कैसा होगा, A3 - A2। A3 - A2 करोगे तो क्या निकल कर आएगा, देखो A3 का मान रखो 3k-2, देखो 3k-2 और माइनस का, जब माइनस को 4k-6 में मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या हो जाएगा, देखो 3k-2, ये माइनस का 4k हो गया, माइनस का 4k माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो +6। तो अभी ये कितना निकल कर आया, देखो माइनस का 4 में से 3 गई, 1k आएगा और प्लस का 6 में से 2 गई तो प्लस का 4। अब देखिए ये d की जो वैल्यू आई, d बराबर ये निकल कर आया समीकरण नंबर 2 और d बराबर यहाँ पर 3k-8 निकल कर आया समीकरण नंबर पहला। इसको डाल देते हैं। जब पहले और दोनों को हम बराबर करेंगे समीकरण 1 व 2, अगर d बराबर ये है तो d बराबर ये भी है, तो हम क्या करेंगे, देखो 3k-8 रख दिया यहाँ पर इक्वल टू माइनस का k +4 रख दिया, है ना, माइनस का k +4 रख दिया। अभी देखिए आगे इसमें क्या होगा, आगे देखिए तो ये 3k और जब माइनस का k इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का k इस तरफ लागोगे तो ये हो गया प्लस का k इक्वल टू +4 के पहले से ही है, माइनस का 8 इस तरफ गया तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये कितना निकल कर आया, 4k = कितना हो गया यहाँ पर, देखो 12। तो k बराबर 12/4, 4 तिया 12, k की वैल्यू निकल कर आई हमारी k = 3। ठीक है, k की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 3। हमारे सवाल में यही पूछा गया है कि देखो, दो सवाल दोबारा दिखा देते हैं आपको। सवाल में हमसे यही पूछा गया है, यदि k+2 4k-6 तथा 3k-2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो k का मान बताइए। तो हमने k का मान निकाल दिया, हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो चुका है ना।
छठवां सवाल। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। अभी देखिए अगला सवाल 7 नंबर का। देखिए 7वें सवाल में क्या पूछा गया है। 7वां सवाल और भी बिल्कुल सेम है। ए के किस मान के लिए a,a+4, 3 समांतर श्रेणी है। मतलब 3 पद दिए गए हैं, इसमें हमको बताया गया है कि ये समांतर श्रेणी तो है, पर ए का मान क्या होगा, तो हमको ए का मान निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में और 6 में सेम था दोनों काम। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, देखो a,a+4, 3a। देखो हमने यहाँ पे a1 a2 नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम t1 मान लेते हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है कि प्रथम पद a होता है हमारा, प्रथम पद हम किससे दर्शाते हैं हमेशा, प्रथम पद को हम हमेशा a से दर्शाते हैं। पर यहाँ पे a सवाल में ही दिया गया है, तो हम a की जगह पे क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, t1, ये कितना t2, ये t3 हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए अगर हम सारवांतर इन दोनों का निकालें तो ए का मान आसानी से निकल सकता है, पहले बताया हुआ है मैंने। अगर हम इसका सारवांतर निकाल लें, देखो अगर हम इसका सारवांतर निकालना स्टार्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो इधर d, सारवांतर हमारा d होता है, तो ये क्या हो जाएगा इधर t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। देखो d बराबर t2 माइनस t1 तो बराबर है ही बराबर t3 माइनस t2, क्योंकि इनका d बराबर जो वैल्यू होगी वो दोनों की सेम आएगी। तो हम इसकी वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर। देखो पूरे सवाल में ये हो गया t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2, है ना। तो इसमें वैल्यूज पुट करो यहाँ पर। t2 की वैल्यू कितनी है, देखो a+4 माइनस का a, है ना। t1 कितना है a, इक्वल टू t3 की वैल्यू रखो, कितनी है 3a माइनस a+4। तो a+4 जो है तो माइनस का a, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 हो गया। तो देखो a से a तो कट गया यहाँ पर, है ना। ये तो कितना बचा यहाँ पर 4, और ये माइनस का 4 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 4, है ना। तो 2a में से माइनस एक माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2a बचा। इसमें आगे देखिए अभी अगर हमने यहाँ पर क्या आ गया 4 4 8 और 2a, अगर 2a को इस तरफ ले आए तो 2a इक्वल टू 8, है ना। तो 8 हो गया। तो देखिए तो a बराबर कितना निकल कर आएगा 8/2 4, है ना। तो a बराबर हमारा 4 जो है ये आंसर आ गया। क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, है ना। सवाल बहुत सिंपल था, देख लो सवाल को दोबारा। 7वें सवाल में पूछा गया था a के किस मान के लिए a+4, 3a समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखो हम समांतर श्रेणी में इसको अगर मान रखें a का, तो देखो सबसे पहले पद में a का मान रखो। कौन से पद में, सबसे पहले वाले पद में। तो a का मान रखो, कितना है a की जगह पे 4 रखोगे तो 4 आ गया, कोमा यहाँ पर a बराबर 4 है तो यहाँ पर रखो 4 और 4 8 हो गया, कोमा 3 a की जगह 4 रखोगे तो 4 तिया 12 डॉट डॉट ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। देखो 4 8 और 12, मतलब 8 में से 4 माइनस करो तो 4 आ रहा है, 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4 आ रहा है। तो मतलब हमारा ये आंसर सही है, जो हमारा 4 निकल कर आया। सवाल तो यहाँ तक ही था, ये यहाँ पे सवाल फिनिश हो गया था आपका, पर हमने आपको बताया आगे कि 4 8 12 मतलब सवाल को चेक करना है, जो a बराबर 4 है सही आया है या नहीं आया है ना। तो हमारा सवाल सही निकला है पूरा, क्योंकि a+4 और 3a में अगर हम a की वैल्यू रख दें तो यहाँ पे 4 8 और 12 आ रहा है। तो हमारी जो श्रेणी बनती है वो एक समांतर श्रेणी है। ओके, तो ये सवाल लग गया। इसके बाद हम अपना सवाल नंबर 8वां सवाल लगाते हैं। कौन सा सवाल नंबर 8वां सवाल, देखिए 8वें सवाल में क्या पूछा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8वां लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। 8वां सवाल आपको दिखा देते हैं पहले। देखिए 8वें सवाल में क्या पूछा गया है, समांतर श्रेणी 5 14/3, 13/3, 4 के अगले 3 पद निकालिए। मतलब हमको 4 तक तो मालूम है, पर इसके आगे 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद निकालना है ना। कितने 3 पद और निकालने हैं। तो देखो समांतर श्रेणी में 3 पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का दिया गया है, आपको घबराना नहीं है। सवाल को
अगर आपको फार्मूलेज और प्रोसेस मालूम है तो आपको सवाल में कुछ भी रखा हो तो आप सवाल आसानी से लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या दिया गया है, 5 है ना, कितना दिया गया है 5, कोमा दूसरा पद दिया गया है 14/3, कोमा तीसरा पद दिया गया है 13/3, कोमा और चौथा पद दिया गया है 4। हमको नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं। कितने? नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं। सबसे पहले देखो, इसको हम A1 डाल देते हैं, इसको A2, यहाँ पर A3, ये A4 हो गया है ना। तो हमको A5, A6 और कोमा A7 निकालने हैं, मतलब हमको ज्ञात करने हैं, है ना। तो हमको ये 3 पद निकालने हैं, A5, A6 और A7 हमको ज्ञात करने हैं। तो ये कैसे निकल कर आएंगे देखिए आगे अभी इसमें। अगर हम इसी सवाल में प्रथम पद देखो, यहाँ पर इसी सवाल में अगर हम मान लें प्रथम पद A बराबर कितना होगा 5, पहला पद तो हमको मालूम हो गया। अभी हम देखो इसमें अगर हम सार्वधातुक निकालें, क्या निकालेंगे, देखो जो इसमें हम सार्वधातुक निकालते हैं कैसे निकालेंगे। सार्वधातुक तो वैसे हम D होता है, पर इसको हम निकालते कैसे हैं, किसी भी पद पे उंगली रखो माइनस उससे पहले वाला पद, जैसे यहाँ पे उंगली रख दी इससे पहले वाला पद। पर एक्चुअल में इसका फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब ये याद करने के लिए कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, है ना, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। अभी आगे देखिए, D बराबर A2 कितना है, A2 आपका है 14/3, कितना है 14/3, माइनस A1 कितना है, A1 देखो 5, तो ये 5 निकल कर आ गया। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये हो गया 14, यहाँ पर 5 दिया 15 हो जाएगा। तो ये निकल कर कितना आएगा, 15 में से 14 गई तो माइनस का 1/3, ये हमारा D निकल कर आ गया। D बराबर कितना निकल कर आया, माइनस का 1/3। देखो हमने D निकाल लिया, है ना। अब देखो हमको निकालना क्या है, इसमें आगे के 3 पद निकालने हैं। क्या निकालना है, आगे के 3 पद निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अगर हम इसमें ऐसे करें, देखो यहाँ पर अगर हम A5 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A4 प्लस D, है ना, A4 प्लस D करेंगे तो 5वां पद आ जाएगा। A4 कितना दिया गया है 4, A4 कितना दिया गया है 4, माइनस का 1/3, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, देखो यहाँ पर 3, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 तिया 12 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 11/3, कितना आया 11/3। इसके बाद आगे देखिए A6 क्या निकल कर आएगा, A6 में क्या होगा, देखो A6 में हो जाएगा A5 प्लस D। सिंपल सी बात है, इस पद में अगर हम A4 माइनस करेंगे तो हमारा पिछला पद आएगा, पर इसमें अगर हम प्लस कर देंगे A5 प्लस D तो ये 7वां पद हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब क्या होगा, A5 माइनस D, A5 माइनस D करोगे तो A5 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 11/3, और D की वैल्यू माइनस का 1/3 है। तो देखो इन दोनों का एलसीएम आया कितना 3, 11 माइनस 1 इक्वल टू कितना बचा 10/3, है ना। तो ये हमारा 6वां पद निकल कर आ गया। अब देखिए हमको कौन सा आखिरी पद निकालना है, 7 नंबर का। हमको 7 नंबर का पद निकालना है। 7 नंबर का पद कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए A6 प्लस D, जब A6 प्लस D करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू, देखिए अभी A6 प्लस D में क्या होगा, यहाँ पर A6 कितना निकल कर आया 10/3, तो हमारा A6 निकल कर आया 10/3, और D कितना है माइनस का 1/3। तो इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा 3। तो देखो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ऊपर क्या बचेगा 10 माइनस 1, तो ये हो गया 9/3। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 तिरका 9, 3। तो हमारे अगले 5वें पद कितना निकल कर आए, A5, A6, A7 क्रम से कितने निकल कर आए, A5 निकल कर आया हमारा 11/3, A6 निकल कर आया 10/3, 7वां पद कितना निकल कर आया 3।
हमको यही पूछा गया था कि सवाल में अगले 3 पद बताइए, है ना। सवाल में जो हमारी देख लो, सवाल में हमको ये 4 पद दिए गए थे और बोला गया था कि 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद, इस श्रेणी के आगे के 3 पद बताइए। हमारा 8वां सवाल भी लग गया है ना। हमारा 8वां सवाल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें सवाल में क्या पूछा गया है। देखिए सवाल पहले आपको दिखा देते हैं। सवाल पहले देखिए ध्यान से। 9वें सवाल में पूछा गया है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनमें a बराबर 1/2, d बराबर -1/6 दिए हैं। मतलब हमको a और d इसमें सॉल्व नहीं करना है, हमको डायरेक्ट दे दिया गया है। a और d की वैल्यू दे दी गई है 1/2 और -1/6, है ना। तो देखिए अभी आगे इसमें क्या करेंगे हम, इस सवाल में क्या करेंगे हम, देखो हमको 2 पद पहले से दे रखे हैं। हमको क्या दिया गया है इस सवाल में, a बराबर क्या दिया हुआ है 1/2, है ना। a बराबर 1/2 दिया गया है और d बराबर -1/6 दिया गया है। क्या दिया गया है, d बराबर 1/6। अभी देखो तो हम इसको पहला प्रथम पद निकालते हैं। 3 पद बोला गया है निकालने के लिए, प्रथम पद। तो a बराबर कितना हो गया, a1 बराबर ये हो जाएगा 1/2 हो गया, a बराबर 1/2। तो देखो अभी आगे दूसरा पद निकालो। यहाँ पर अगर हम दूसरा पद निकालें a2 बराबर क्या होगा, a1 प्लस d, है ना। a1 प्लस d हो जाएगा। तो ये कितना निकल कर आएगा, a1 कितना है 1/2, प्लस की जगह यहाँ पर d कितना है -1/6, कितना है -1/6। तो यहाँ पे रखो मान इनके, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, देखो 6, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6। तो यहाँ से 2 का डिवाइड करोगे 6 से 3 आया, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 में तो 6 का मल्टीप्लाई होगा नहीं, पर इस जगह पे मल्टीप्लाई होगा, है ना, इस जगह पे। तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1, यहाँ पर तो 3 हो जाएगा क्योंकि 2 3 6, तो 3 ऊपर चले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 3 एकम 3, तो यहाँ से ऊपर कुछ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे 6 है ऑलरेडी, है ना। तो ये हो गया आपका 2/6। तो 2 एकम 2, 2 3 6, ये निकल कर आया 1/3। हमारा दूसरा पद a2 कितना निकल कर आया 1/3। हमारा जो दूसरा पद है वो कितना निकल कर आया 1/3। अभी आगे देखो हमको तीसरा पद निकालना है। कौन सा पद हमको निकालना है, अभी तीसरा पद कौन सा है, a3 बराबर क्या होगा a2 प्लस डी, है ना। a2 प्लस डी होगा। तो a2 कितना दिया गया है वो देखिए, a2 बराबर हमको पहले से ही दे रखा है 1/3 माइनस ये कितना है d माइनस का 1/6, है ना। तो देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, अभी यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है। दोनों का एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, देखो 3 का डिवाइड करोगे 6 से तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2, 2 ऊपर आ गया माइनस का 1, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/6, है ना। तो हमारे जो 3 पद हैं क्रमशः, हमको 3 पद पूछे गए थे, a1, a2, a3, है ना। तो ये क्रम से कितने होंगे, a1 बराबर क्या है, देखो a1 बराबर हमको 1/2 दिया गया था, a2 हमने निकाला 1/3, है ना। और जो हमारा तीसरा पद a3 है वो कितना निकल कर आया 1/6। इसी तरह हमारी सारणी आगे बढ़ती रहेगी, है ना। इसी तरह से हमारी आगे सारणी बनती रहेगी। हमने 3 पद निकाल दिए और जो ये हमारे पद हैं वो एक समांतर श्रेणी में है। किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। इसके बाद हम आपको अगला सवाल बताते हैं, सवाल नंबर 10वां, है ना। इसके बाद हम सवाल नंबर 10वां बताते हैं आपको। देखिए जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्टवां सवाल है, इस एक्सरसाइज का हमारा आखिरी सवाल भी है। तो देखिए अभी सवाल नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10वें सवाल में क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 10वें सवाल में क्या पूछा गया है, ये देखिए यहाँ पर कि समांतर श्रेणी 2, -2, -6, -10 का प्रथम पद और सार्वधांतर ज्ञात की। बिल्कुल सिंपल सवाल दिया गया है, कुछ भी नहीं, श्रेणी नहीं निकालनी है ना। आपको सिर्फ प्रथम पद और सार्वधांतर निकालना है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर
हमको श्रेणी क्या दे रखी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में वो लिख लेते हैं, 2 कोमा माइनस का 2 कोमा -6 कोमा माइनस का 10। तो हमको सिर्फ निकालना है क्या, हमको प्रथम पद निकालना है और क्या निकालना है, सार्वधातर। हमको प्रथम पद और सार्वधातर निकालना है ना। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए प्रथम पद जो है हमारा, प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, पहला पद 2, कितना हो गया, पहला पद 2। तो इसके बाद देखो हमको सिर्फ 2 चीज़ें पूछी गई हैं इसमें, इस सवाल में कुछ नहीं पूछा गया है। सार्वधातर निकल आया, अभी सार्वधातर नहीं सॉरी प्रथम पद निकल आया हमारा, अभी सार्वधातर निकालना है। सार्वधातर कैसे निकालोगे, तो देखो जो हमारा सार्वधातर है वो क्या होगा यहाँ पर, डी। सार्वधातर डी बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो अगर हम 2 को A1 A2 A3 A4 मानेंगे तो सार्वधातर डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। हमारा दूसरा पद कितना दिया गया है, माइनस का 2, और A1 कितना है 2, तो यहाँ पे माइनस का 2, तो ये कितना हो गया, माइनस का 4। ये कितना हो गया, देखो इधर माइनस का 4। तो हमारा प्रथम पद और सार्वधातर निकल कर आ गया है, ये हमारा सार्वधातर भी निकल आया। तो ये हमारा सवाल नंबर 10 भी लग चुका है ना। अपनी एक्सरसाइज ये जो है एक्सरसाइज 5A ये पूरी फिनिश हो चुकी है, क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे, पर इससे पहले अपनी ये क्लास यहाँ पे फिनिश होने वाली है, समाप्त हो चुकी है, क्लास भी समाप्त हो चुकी है आज की। पर इससे पहले लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते रहो, जिससे कि हम आपके लिए और हम भी मोटिवेटेड हो सकें थोड़े से, है ना, और अच्छी अच्छी बेहतर क्लासेस आपके लिए ला सकें। लाइक शेयर करते रहो और सब्सक्राइब साथ में सबसे पहले करो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, जिससे कि हम आपके लिए और बेहतर क्लासेस ला सकें, ठीक है। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है।